तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप लोग की जीके जीएस हिस्ट्री जियोग्राफी सारी की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं। तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक वीडियो सुबह आता है, एक वीडियो दोपहर को आता है, एक वीडियो शाम को। तो तीनों वीडियो को आप टेस्ट दे सकते हैं आप कितने क्वेश्चन सही बना पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? अगर उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन बात करें तो ये किस वर्ष में हुआ था? तो ये अगर आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1998 में। कब दोस्तों? 1998 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप लोग को आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। अगर दोस्तों आप हिंदी का भी टेस्ट देना चाहते हैं तो जरूर एक बार कमेंट करके बताएं, तो हिंदी की भी आपको क्लास ली जाएगी। तो घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित है? तो घाटमपुर परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में ये कहाँ पर आपकी स्थापित है? तो ये आपकी है कहाँ पर? रमाबाई नगर में। कहाँ पर है दोस्तों? ये रमाबाई नगर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध कहाँ पर दोस्तों? बेतवा नदी पर निर्मित कौन सा बांध है? तो राजघाट बांध है। तो राजघाट बांध परियोजना, तो ये आप याद रखिएगा किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजघाट परियोजना किन राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है, तो किन राज्यों की है? तो ये आपकी किसकी है? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की है। किसकी? उत्तर प्रदेश या मध्य यूपी व एमपी की ये है आपकी परियोजना। आपसे पूछ सकता है राजघाट परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपकी बेतवा नदी पर है। ये ध्यान रखिएगा। देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो देश का जो खाद्यान्न है का कितना प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो ये आपका कितना लगभग में कितना प्रतिशत होता है? तो ये लगभग 18.6%, कितना 18.6% होता है जो देश का कुल खाद्यान्न है उत्तर प्रदेश के राज्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? अगर देश की यानी कि भारत देश की कुल कृषि की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मतलब कितना प्रतिशत जो है भाग उत्तर प्रदेश की कृषि का स्थित है, तो ये आपका कितना है? तो ये आपका लगभग 20% है। कितना दोस्तों? लगभग में है ये 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो गोविंद वल्लभ पंत जो सागर परियोजना है किस राज्य में है? तो अगर किस राज्य में ना पूछकर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा है कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो अब इसकी बात करें तो ये आपका स्थित है पिपरी सोनभद्र में। कहाँ पर दोस्तों? ये पिपरी सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पर? पिपरी सोनभद्र में स्थित है। किस जिले में? ये आपका सोनभद्र जिले में स्थित। सोनभद्र की कहाँ पर? पिपरी में। तो चलिए वैसे भी आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? तो अब इनमें से कौन सी परियोजना जो इलाहाबाद में स्थित है? तो ये आपकी कौन सी परियोजना है? करछना ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत केंद्र और बारा ताप विद्युत केंद्र, यानी कि ये तीनों परियोजनाएं जो आपकी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, यानी कि जो प्रयागराज है दोस्तों ये प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बेगन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई है तो ये आपके किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो ये आपकी GR शर्मा, किसके दोस्तों? GR शर्मा के निर्देशन में ये आपकी कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में कॉमनवेल्थ में कितने देश हैं? तो वर्तमान में अगर कॉमनवेल्थ की बात करें तो ये आपके कितने हैं? तो कितने देश हैं दोस्तों? वर्तमान में लगभग 56 देश आपके शामिल हैं। कितने दोस्तों? 56 देश हैं जो कॉमनवेल्थ में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि जो है योग्य भूमि की चावल की खेती की जाती है? तो ये आपकी कितनी प्रतिशत है? ये आपकी है 18%। कितनी? 18% की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो पांचालों ने अपनी किसको राजधानी बनाया था? तो ये आपकी काम्पिल्य, किसको दोस्तों? काम्पिल्य को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है? तो ये आपकी माहीगीर। कौन सी? माहीगीर जनजाति है जो ये किसको मानती है? इस्लाम धर्म को मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की वह जनजाति, उत्तर प्रदेश की जो राज्य की है जनजाति
वो त्यौहार जो दीपावली त्यौहार उसको शौक के रूप में मनाती है। तो दोस्तों ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ये आपको कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये आप किसको, जो ये थारू जनजाति है दोस्तों, ये थारू जनजाति है, ये दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? ये तो कब हुई थी, जो वैकल्पिक था वो वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का ये आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1983 में। कब दोस्तों? 1983 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? तो ये आपकी कहाँ पर की गई थी? ये चिन्हट में। कहाँ पर? चिन्हट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में अगर द्वितीय राजभाषा की बात करें तो ये कब किया गया था? ये आपके 1989 में किया गया था राजभाषा घोषित उर्दू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित। आंवला ताप विद्युत परियोजना ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका बरेली में है। तो यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही। औरैया ताप विद्युत केंद्र ये आपका औरैया में ही है, ये भी सही है। दादरी ताप विद्युत परियोजना तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है, तो ये भी सही, यानी कि उपयुक्त डी सही है। तो आप ये को याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? अगर उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन की बात करें तो ये आपका कब किया गया था? ये आपका अप्रैल 1959 में। कब? 1959 में किया गया था ये आपका उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबारा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? जो ओबारा ताप विद्युत केंद्र था, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, तो ये किसके देश के सहयोग से करी गई थी? तो ये आपका कौन सा देश था? ये आपका था पूर्व सोवियत संघ रूस, USSR था, जिसके साथ ये ओबरा विद्युत ताप केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? अगर खातिमा शक्ति केंद्र की बात करें तो ये कौन सी नहर है? तो ये आपकी कौन सी नहर है? ये है शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर पर स्थित है खातिमा शक्ति केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में अगर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या की बात करें तो ये आपके 4 हैं। कितने दोस्तों? पहले 3 थी, लेकिन अब इस समय आपके 4 हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं आपके 4? तो ये एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया जो बनारस में है। उसके बाद दोस्तों आपका एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, एक इलाहाबाद हिंदू विश्वविद्यालय, इसके बाद एक आपका अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीम अम्बेडकर राव, ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर? ये लखनऊ में है। तो ये आपके 4 हो गए जो विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। तो रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? तो रामपुरा आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये रामपुरा की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये आपकी किस जिले में स्थापित करी गई थी? तो उत्तर प्रदेश, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के झांसी में। कहाँ पर? राज शीतला योजना है, तो ये आपकी झांसी में स्थापित करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो कौशल जनपद की राजधानी आपकी ये श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? अगर इनमें से जनजाति की बात करें तो इनमें से किस जनजाति का सही संबंध है? तो इनमें से एक है जिसका संबंध सही सुमेलित है। तो इसका किसका है? तो ये आपकी जो है बुक्सा बिजनौर। तो दोस्तों बुक्सा बिजनौर इस जनजाति का संबंध सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो कौशाम्बी को किसने सबसे ज्यादा विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो ये कौन सा राजा था? ये आपका हुड़ नेता जो तोड़मार था। कौन सा दोस्तों? हुड़ नेता जो तोड़मार था, इसने क्षति पहुंचाई थी किसको दोस्तों? कौशाम्बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडन नदी तट पर स्थित आलमगीर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? तो ये किन लोगों के द्वारा की गई थी? ये आपका भारत सेवक समाज के द्वारा। किसके दोस्तों? भारत सेवक समाज के द्वारा की गई थी, भारत सेवक समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये आपका मथुरा जिले में। कहाँ पर? मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए थे? तो दोस्तों ये कहाँ लगाए गए थे? ये आपके किस जिले में लगाए गए हैं? तो ये आपके कहाँ पर है?
तो ये आपके महोबा जिले में भी है, चित्रकूट में भी है, गोरखपुर में भी है, यानी कि सभी में है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए थे? तो दोस्तों ये पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो मतलब प्रीवियस में आए थे 2019 18 या 19 में, तो उसी का क्वेश्चन है। तो ये आपका कितने उस समय लगाए गए थे? तो ये आपके 3 लगाए गए थे, जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये कौन सा स्थान है? दोस्तों ये आप इस समय दोस्तों आपका 5वां स्थान है। कौन सा दोस्तों? 5वां स्थान है। उस समय दोस्तों ये 9वां स्थान था, लेकिन अब ये आपका 5वां हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट, आपको 5वां याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो अनपरा विद्युत ताप केंद्र है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर? सोनभद्र जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में अगर न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें तो ये आपकी बनरावत जनजाति है। कौन सी? बनरावत जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया था? तो किस वर्ष किया था जो 10 नई जनजाति थी उत्तर प्रदेश ने? तो ये आपको 2003 में सूचीबद्ध कर दिया था। कब? 2003 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? मतलब थी, तो ये आपकी किसकी थी? तो ये वत्स महाजनपद। कौन सी? वत्स महाजनपद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उत्तर वैदिक काल में मृत भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए थे? तो मृत भांड के अवशेष जो हैं उत्तर प्रदेश, ये आपके कहाँ प्राप्त हुए थे? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए थे। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए थे उत्तर वैदिक काल जो मृत भांड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था, जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ व इंद्रपाल थी? तो ये आपकी थी कहाँ? तो ये कुरु महाजनपद। कौन सी? कुरु महाजनपद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्तर प्रदेश राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो दोस्तों 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो इन 3 क्वेश्चन के आप जवाब खुद ही देंगे। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, तो आप इसके जवाब दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये 98 नंबर है, उत्तर प्रदेश राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो इनमें से बिजनौर जिला है, तो ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो इनमें से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? ये आपका 99 नंबर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो ये भी आपका क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। तो चलिए दोस्तों, अब आपके स्कोर की बारी आती है। तो 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, तो ये ज़रूर कमेंट करके बताना है। आपका स्कोर कम से कम 25 तो होना ही चाहिए। आपका 25 से होना ही चाहिए स्कोर, इतना तो इससे नीचे आपका नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।